हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भाई नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का 30 मोस्ट बिहेवियर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह क्लास 10th में 100% आपको व्याकरण में से लिया गया है। 100% आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देते रहना। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? शारदा, चंचल, रजनी या इनमें से कोई नहीं। बताएं, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे शारदा हो जाएगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अभी तक आप लोग व्याकरण नहीं पढ़े हैं, यह क्लास देख लीजिए, आपको 10 से 15 मार्क आ जाएगा आज के क्लास से। ठीक है, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अमावस्या शब्द का विपरार्थक है। अमावस्या शब्द का विपरार्थक है, बताएं क्या होगा? सर्वग्रास, पूर्णिमा, कालिमा या श्वेतिमा। बताएं इसका क्या होगा? अमावस्या शब्द का विपरार्थक है, तो अमावस्या शब्द का विपरार्थक क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है। बताएं, सेना जो है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो सेना जो है ना किस संज्ञा का उदाहरण है? वह समूहवाचक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समूहवाचक, क्योंकि सेना समूह में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर पर। देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। बताएं, पानी किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। पानी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पानी जो है ना वह किस संज्ञा का उदाहरण है? वह द्रव्यवाचक का उदाहरण है। ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 5 का प्रश्न। देखिए, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताएं, कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है, देखिए आप लोग क बोलिए, तो क बोलिएगा तो क का आवाज़ कहाँ से निकलता है? कंठ से। ठीक है, क वर्ण पूरा भी होता है ना, तो कहाँ से होगा आपका? यहाँ पे कंठ से हो जाएगा, आवाज़ निकलेगा, यहाँ पे उच्चारण स्थान होगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 5, 6, 3 या 2। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। तो 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे पावन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पो जोड़ अन या पा जोड़ वन या पो जोड़ वन या पो जोड़ अन होगा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पावन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ अन हो जाएगा। पो जोड़ अन हो जाएगा। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पुर जोड़ हित, पुरह जोड़ हित या पुरो जोड़ हित या पुराह जोड़ हित। बताएं, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे पुरह जोड़ हित हो जाएगा। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कुख्यात शब्द में उपसर्ग कौन सा है? कुख्यात शब्द में उपसर्ग है, बताएं। सु होगा, नी होगा, कु होगा या आ होगा। देखिए, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो खुखियात में क्या लगा हुआ है? पहले कु लगा हुआ है खुखियात में, तो खुखिया इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग कु हो जाएगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अ, अव, अवका या अवक। अवकाश में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अवकाश। तो अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और उपसर्ग के बारे में हम क्या बताएं कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, तो अब जोड़ काश, अब जोड़ क्या होगा? काश होगा, तो अब हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? अब हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आएंगे तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और 10 में कितना सही हुआ यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएं, अंतिम शब्द में प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? मो, टीम, इम या तम। अंतिम, अंतिम शब्द का प्रत्यय क्या होगा? देखिए, अंतिम, तो इम हो जाएगा। क्या होगा? इम होगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? देवर, आनी, ई या रानी।
देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आनी हो जाएगा। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि असुर शब्द का पर्यायवाची है। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताएं? दहन, दानव, वासन या इनमें से कोई नहीं। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताएं? इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? दानव हो जाएगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गौरव शब्द का विलोम है। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा बताएं? आगत, आगमन, पराजय या लाघव। गौरव शब्द का विलोम है, तो गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? तो गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है। बता इसका सही आंसर क्या होगा? धुन सवार होना, सिर में दर्द होना, पागल हो जाना या भूत के साथ रहना। बताएं, सिर पर धुन सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर पे धुन सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? धुन सवार होना। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर पर भूत सवार होना। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। ठीक है, 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उगल देना मुहावरे का अर्थ है। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएं? इसका सही आंसर क्या होगा? चैन मिलना, संतोष होना, गुप्त बात प्रकट करना या बहुत अलग रहना। बताएं 16 का सही आंसर क्या होगा? उगल देना। इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त बात प्रकट करना। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपके यहाँ पे आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएं? नजर बचाना, आमने सामने होना, उदासीन हो जाना या दाक जमाना। धाक होगा यहाँ पे। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आमने सामने होना। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। ठीक है, 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा बताएं? मीमांसा, भाषा, जिज्ञासा या विपास। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा यहाँ पे? जिज्ञासा हो जाएगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे सुरेश शब्द कौन संज्ञा है? सुरेश जो है वह कौन संज्ञा है बताएं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। आप लोग यह कमेंट करके बताएं कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, यह बताएं। तो सुरेश क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर जो शब्द है वो कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा आपका यहाँ पे? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखिए जितना भी महीना का नाम है, महीना का नाम है, और जितना भी दिन का नाम है, तो कितना महीना होता है? तो 12 महीना होता है। और सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, जनवरी, फरवरी, ये सब क्या होगा यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। सभी का आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 20 में कितना सही हुआ यह भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? बताएं इसका आंसर क्या होगा? 4, 3, 5 या 2। 21 का आंसर बताएं विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद है। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कारक के कितने भेद हैं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 7, 6, 8 या 5। तो कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आदिम शब्द का अर्थ है। आदिम शब्द का अर्थ क्या होगा बताएं? नया, अति प्राचीन, पर्याप्त या अपर्याप्त। बताएं, यहाँ पे अपर्याप्त होगा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आदिम शब्द का अर्थ है। आदिम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? आदिम शब्द का अर्थ होगा अति प्राचीन। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अब 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे चौराहा शब्द कौन समास है? बताएं चौराहा शब्द कौन सा समास है? समास कितने प्रकार का होता है यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। देखिए चौराहा शब्द कौन सा समास है? या द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समास के कितने भेद हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 4, 3, 8 या 6। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, क्या होगा बताएं? अ, अध, अधि या आधि। अधिकार में उपसर्ग होगा तो अधिकार में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अधि होगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। ठीक है, 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनता शब्द में प्रत्यय है। तो जनता शब्द में प्रत्यय क्या होगा बताएं? नता, तो, ता या नत। बताएं
जनता शब्द में प्रत्यय है तो ता क्या होगा यहाँ पे ता हो जाएगा। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न है आपको यहाँ पे कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताएं। एक दंत, वासन, इहा या आर्ची बताएं। गणेश शब्द का पर्यायवाची है तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, एक दंत हो जाएगा। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएं। हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या गंदगी फैलाना। ठीक है, हाथ साफ करना इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, चोरी करना। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। ठीक है, 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आधुनिक शब्द का विलोम है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा बताएं। अल्प, प्रतिलोम, प्राचीन या आदि। आधुनिक शब्द का विलोम है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताएं, तो प्राचीन हो जाएगा। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 30 में कितना सही होगा यह भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।